नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और भाई साहब, लैब असिस्टेंट के पेपर आप लोगों ने देख लिए हैं, चाहे साइंस का पेपर हो चाहे ज्योग्राफी का हो। मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि आरबीएससी का ये जो बैच है, यानी आरबीएससी की 9th 10th की किताबें आधार है और इनसे सवाल बनेंगे। भाई साहब, मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के दिए थे जब आपके ये न्यूज चल रही थी कि ये भाई स्कूल में पढ़नी बंद होगी। अरे स्कूल में पढ़ानी बंद करने वो सवाल थोड़ी बनी, वो थोड़ी बात है कच्छो बदलने वो 10 रुपया करे गए, कौन रुके ना। तो भाई चीज है कि वहां पे बंद करिए, कोई मतलब नहीं है, सवाल यहाँ से बनेंगे। उल्टी वहां बंद किए तो अब जो है पुस्तकें स्कूल से जो बच्चे लेकर पढ़ लेते थे वहां से भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इस बैच को कंटिन्यू किया अपन ने। आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक फाइनल होके प्रिंट पे जा चुकी है। हमने यहाँ से देखो, प्रूफ रीडिंग के भी कई सारे चरण चलते हैं, सब जगह प्रूफ रीडिंग होने के बाद में अंतिम जो है मैं भी उसको वापस प्रूफ रीड करता हूँ कि हाँ कहाँ पे क्या चीज है कैसे है उसके बाद में। और इस बार आप लोगों को आरबीएससी की जो वस्तुनिष्ठ किताब है वो रंगीन देने वाले हैं। और आरबीएससी का तो एक भी शब्द बाहर जाना ही नहीं है। वैसे भी चिंता मुक्त रहो, ये क्लास और वस्तुनिष्ठ पुस्तक आधार बनेगी आपके, ठीक है। आधार क्या, पार है पूरी काम। और उसके बाद आप लोग देखोगे, आप देखो कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, आपको ये आरबीएससी का बैच अटेंड करना ही है। इसकी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। पुस्तक आपको मिल जाएगी, जैसे ही चैप्टर पढ़ रहे हो अभ्यास करते जाओ, एक एक शब्द रट लो। आरबीसी की 6ठी से लगा के 10वीं तक पांचों किताबें साइड रख देना, ये पढ़नी, क्योंकि उसके अंदर जो अधूरापन है उसको यहाँ पे पूरा किया जा रहा है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल देख चुके हो, आप देख चुके हो कि सवाल कैसे बन रहे हैं। तो मैं इतने समय से जो कह रहा हूं आप लोगों को कि हाँ पढ़ लो, ये तो क्लियर कर लो। राजस्थान जीके किसी भी एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाएगा, आपके यहीं से बनेगा। और इतने सारे बच्चों के कमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, इतनी सारी जो है प्रतिक्रियाएं देख चुके हो आप। और पेपर देख लो और यहां से देख लो, कंसेप्ट हो, कथन हो, कारण हो, चाहे कुछ भी हो, प्रश्न बाहर नहीं जाने हैं, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं बीकानेर के राठौड़। अब तक अपन ने ये सारी चीज पढ़ ली और मैं आप लोगों को देखो क्लास में पूर्णता के साथ लेके जा रहा हूं कि जो इनमें नहीं दे रखे हैं आरबीएससी के अंदर वह भी चीज करवा रहा हूं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैच है आप लोगों के लिए, है ना। तो आज क्या पढ़ रहे हैं अपन, बीकानेर के राठौड़। अब देखो बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि राव बीका पहले जोधपुर से रिलेटेड थे। ये राव जोधा के पुत्र हैं। और मैंने आप लोगों को जो मारवाड़ के राठौड़ पढ़ाए उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि वहां पे जो है राव जोधा कहां जाते हैं, हिसार जाते हैं। जोधा और बीका, जोधा और बीका कहां जाते हैं, हिसार। हिसार क्यों जाते हैं, क्योंकि इनके चाचा को वहां पे जो कांदल जी थे, कांदल जी को सारंग खां ने हराया था। तो ये सारंग खां से बदला लेने जाते हैं और वहां सारंग खां को हराकर फिर वापस लौट रहे होते हैं। तब ये जोधा जो है वो बीका से 2 वचन मांगते हैं। और वो वचन ये मांगते हैं, एक तो लाडनू की जागीर मांगते हैं। क्या मांगते हैं, लाडनू की जागीर मांगते हैं। और एक शातल देव के पक्ष में गद्दी मांगते हैं। शातल देव के पक्ष में गद्दी। क्योंकि देखो जोधा के जो है एक पुत्र और था निम्बा। निम्बा बड़ा था लेकिन निम्बा की मृत्यु हो जाती है, फिर बीका आता है पीछे, तो बीका शासक बनता है यहाँ पे। तो बीका से जो है ये वचन मांग लिया जाता है। तो वहां पे मारवाड़ के अंदर शासक बन जाता है कौन, शातल देव बनता है, जो मैंने आप लोगों को पूरा जो उसकी बता रखी है स्टोरी। और फिर यहाँ पे बीका जो है भाई, बीका फिर यहां से कहां चले जाते हैं, बीका चले जाते हैं जांगल देश। कहां चले जाते हैं, जांगल देश चले जाते हैं। अब देखो जांगल देश है नहीं टाबरों, और बार बार पूछे जा रहे, जांगल देश जो है वे बीकानेर का ही प्राचीन नाम था, ठीक है। बीकानेर का प्राचीन नाम, यानी कि ये क्षेत्र जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि बीकानेर की स्थापना तो बाद में की है, बीकानेर की है, बीकानेर की स्थापना तो ये बाद में हुई, पहले जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है। ये यहां से 1465 में जो है जांगल देश चले जाते हैं। कब जाते हैं ये, इनका टाइम पीरियड पूछे तो 1465 के अंदर ये जांगल देश चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है, जाट शासक बहुत सारे होते हैं, अलग अलग गोत्र के जाट शासक होते हैं। तो वहां पे इनका उनसे संघर्ष होता है। तो फिर उनसे संघर्ष होने के बाद में कुछ वहां से मदद भी मिलती है। और कुछ एक की मदद मिलने के बाद में वो वहां पे जो है अपने राज्य की स्थापना भी करते हैं, जहां से उन्हें एक नरा जाट की मदद मिलती है। किसकी मिलती है, नरा जाट की सहायता मिलती है। नरा जाट की सहायता से ये बीकानेर की स्थापना करते हैं। लेकिन नरा जाट की एक शर्त होती है कि मैं अपनी बपोती दे रहा हूं, बपोती यानी मेरे बाप की पाती,
यानी कि मेरे पिताजी की और पूर्वजों की जमीन है, वो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे बसने के लिए। तो इसमें मुझे जो है मेरा नाम चाहिए कि भाई जो भी यहाँ पे आप बसाओगे उसके अंदर नाम होना चाहिए। तो देखो बीका का तो आ गया, बीका यहां से इनका तो मतलब क्या आया, राव बीका का तो बीका शब्द आ गया, और नेर से आया, नरा से आ गया नेर, तो इसलिए ये शब्द बना बीकानेर। ठीक है, बीकानेर शब्द इसलिए बनता है, जिसकी प्रथम राजधानी, बीकानेर की प्रथम राजधानी जो है, या बीकानेर के राठौड़ों की प्रथम राजधानी जो है वो अक्सर पूछी जाती है। और ध्यान रखना ये प्रथम राजधानी इनकी कोडमदेशर है। कौन सी है? कोडमदेशर राजधानी, ये इनकी प्रथम राजधानी रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आखा तीज के दिन जो है बीकानेर की स्थापना करते हैं, ये है अप्रैल 1488 की बात है। कब की है? अप्रैल 1488 की बात है। तो ये चीज, फिर यहीं पे एक शासक होते हैं राव शेखा। ठीक है, राव शेखा, जिनके नाम से शेखावाटी पूरी बसी हुई है, इनकी राव शेखा की पुत्री से बीका विवाह करते हैं, राव शेखा की पुत्री से विवाह करते हैं। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, इस तरीके से इस बीकानेर के राठौड़ शाखा की स्थापना होती है और बीकानेर की राठौड़ शाखा आगे बढ़ती है। आगे बात समझ, इतनी मतलब बेसिक चीज है कि बीकानेर की स्थापना क्या हुई वो ध्यान रखना है। तो राव नरा और करनी माता के आशीर्वाद से, किसके? करनी माता के आशीर्वाद से जो है इनकी यहाँ पे बीकानेर की स्थापना होती है। ठीक है, बीकानेर के अंदर राठौड़ शाखा की स्थापना होती है। एक बार इनको स्क्रीनशॉट लो, बचे आप आगे बढ़ा व्यवस्थित तरीके और भी बढ़ा थोड़ा। देखो भाई क्या पढ़ रहे यहां, बीकानेर का राठौड़ क्या पढ़ा? बीकानेर का राठौड़ पढ़ा। थोड़ा तन्मयता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, बिल्कुल लगाव के साथ पढ़ना है, क्योंकि अटून सवाल बन रहा है। बाकी कोई थाने आरबीएससी की किताब नोट्स मेकिंग पैटर्न मात्र निःशुल्क बैच में नहीं करा, सबने जैसे माल पानी। ठीक है, 500-700 को बैच बिक जा आरबीएससी, अगर मेरे जो कोई पढ़ा रही हो तो मैं पढ़ा रही हूं थे पढ़ लो। और कंप्लीट, मतलब कंप्लीट बोले तो कंप्लीट नोट्स मेकिंग, आरबीएससी की किताब डायरेक्ट पढ़ते हो ना, पढ़ने बैठना और देखना कि कहां से सवाल बनेगा और कहां से छूटेगा समझ नहीं आता। लेकिन ये बैच पढ़ के देखो और उसके बाद पेपर में बने हुए सवाल देख लो, आपको लगेगा कि ये सवाल हमको सर ने बताए वही तो आया है। बस ये आसानी होती है। मैं कोई 9 की 13 नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ने का पैटर्न बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, और ये चीज है। और भाई साहब वैसे भी सोशल मीडिया पे आप डेटा बहुत खर्च करते हो, सही जगह पे खर्च कर लो, मैं तो कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, बहुत तगड़ा रिटर्न आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखो भाई, राव बी का टाइम पीरियड देखते तो 1465 से 1504 तक है। 1465 के अंदर ये जांगल प्रदेश में आकर बस गए थे। कहां पे बस गए थे 1465 में? जांगल देश। कहां से? जांगल देश। अच्छा, वो जांगल देश यानी इनके भी दो भाग है, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला। के हा, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला, इनका भी दो भाग है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे और 1465 में जांगल प्रदेश में आकर बस गए थे। जांगल प्रदेश ही था पहले। बीका जब तक यहाँ पे नहीं आए थे तब तक बीकानेर नहीं था, क्योंकि बीका और नरा का मिलन नहीं हुआ, और बीका और नरा के मिलन से, सहभाग से, सहयोग से फिर बीकानेर की स्थापना होती है। ठीक है, देखिए राज्य की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से और जाट सरदार नरा के सहयोग से नवीन राज्य की स्थापना की। बीका और नरा के नाम पर ही इसका नाम बीकानेर पड़ा है। और मैं स्टोरी थान पहले ही बता चुकी हूं भाई, स्टोरी थान ध्यान रखनी है क्या? हाँ, आ स्टोरी। ठीक है, चलिए अब उपलब्धियां देखिए बीका की क्या क्या है। स्थानीय शक्तियों यानी कि यहाँ पे भाटी, चौहान, खींची आदि की आपसी फूट थी और उसका लाभ उठाकर इन्होंने यहाँ पे क्षेत्रों पे अधिकार किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। अपने साम्राज्य का इन्होंने क्या कर लिया? विस्तार। 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। अच्छा, इनमें 1488 में थे, अगर डेट भी लिखनी चाहो तो लिख लियो 12 अप्रैल 1488, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया। अब वैशाख शुक्ला तृतीया को मतलब क्या है? आखा तीज। क्या है? आखा तीज, यानी कि आखिरी आखी है जिनो मतलब सही नहीं हो सके। आखा तीज मतलब पूरा ही 1 मिनट 100 बना दियो था, वो देख लियो, बिम सारी जानकारी में दी ओड़ी है। ठीक है, देशलोक में करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया और इन्होंने जो है एक दुर्ग के निर्माण का मतलब क्या है? दुर्ग का निर्माण शुरू कर दिया था। एक दुर्ग का
निर्माण प्रारंभ किया जिसे पूर्ण नहीं कर सके। ले भाई, इन टावरों की इच्छा पूरी हो रही, पूर्ण नहीं कर सके। अब थे गए कि गुरुजी पूर्ण नहीं कर सके, मेरी क्या इच्छा पूरी हो रही, यानी कि हाथों लिखियोड़ा नोट्स था नहीं हुए, नहीं एक एक शब्द बोर्ड बातें लिखे, कई जना रे मन में चेष्टा हुए, इच्छा हुए कि सर अगर ऐसे लिखकर बढ़ाए तो ले। दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया जिसे पूर्ण नहीं कर सके, आगे लिखो, या मैं 8वीं वाला टावरान लिखा हुआ कई बार, है ना, श्रुति लेगी, आगे लिखो। फिर इसे बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना गया। लिख दिया? हाँ, फटाफट लिखो भाई, आगे बढ़ेंगे, फटाफट बोर्ड साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया जिसे पूर्ण नहीं कर सके थे, जो बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना गया, और यही दुर्ग बाद में जूनागढ़ दुर्ग कहलाता है, जिसका निर्माण जो है पुनर्निर्माण एक तरीके से राय सिंह करवाते हैं, और राय सिंह के पुनर्निर्माण करवाने के कारण ये क्या कहलाता है, जूनागढ़, यानी कि जूनो यानी पुरानो गढ़ है, पहला बड़ी उड़ो है, जिन्होंने जो है और निर्माण करवायो है। ठीक है, आ चीज है बेटा, ले स्क्रीनशॉट। प्रथम राजधानी वाले मैं लाइन लारे लिखा दी ना, प्रथम राजधानी में थे, लिख लीजो अटे कि प्रथम राजधानी जो है, प्रथम राजधानी कोडमदेसर को बनाया, और बीकानेर शहर की स्थापना मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। रावशेखा की पुत्री से विवाह, वो तो बता दिया मैंने, रंगदे से विवाह किया था। ठीक है ना, ठीक है। फिर इनकी जो है भाई 1504 में, ये देखो यहां ये दे रखा है, 1504 में मृत्यु होती है। 1504 में मृत्यु। अच्छा, इनके भी एक पुत्र का नाम भी नरा था, इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम भी नरा था एक का। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु होती है तो फिर नरा शासक बनता है, ये नरा जो है ना, ये शासक बनता है, और इस नरा के 4 महीने बाद ही जो है ये नरा, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में, इस नरा की मृत्यु के बाद में फिर लूणकरण सर मत कर देना रहे, राव लूणकरण ने लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था, ये है शहर की स्थापना की थी वो है। तो इनके बाद में ये इस तरीके से शासक बनते हैं। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए राव लूणकरण शासक बनता है 1505 में, जो 1526 तक इनका शासन रहा है। ये राव बीका के छोटे पुत्र थे, क्योंकि राव बीका के बड़े पुत्र मैंने आपको बताया नरा, उनकी मृत्यु होने के बाद में ये शासक बनते हैं। सैन्य सफलताओं के अंदर देखोगे तो इन्होंने नागौर को जो है जीता है, नागौर को जीता है, साथ साथ लोदरवा और फतेहपुर पे भी इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने जो है लोदरवा और फतेहपुर पर भी जीत हासिल की। लोदरवा में तो मान सिंह थे शासक। ठीक है ना, देखो अब प्रमुख तथ्य में क्या ध्यान रखना है, कलयुग कर्ण के किन के, देखो यहाँ पे 2 तरीके के कर्ण आएंगे, एक आएंगे कलयुग के कर्ण, 2 है, ये ध्यान रखना, एक तो है कलयुग के कर्ण और एक है राजपुताने के कर्ण। 2 में कंफ्यूजन हमेशा बच्चे होते हैं, तो ये तो है लूणकरण और ये है राय सिंह। अब क्या ध्यान रखना है कि जिसमें राय सिंह है ना, उसमें ये भी रा है, रा से रा, ध्यान रखना कि राय सिंह के अंदर यानी कि पहला अक्षर यहां रा है, इसका मतलब उसका उत्तर है राय सिंह। तो राय सिंह को तो कहा जाता है राजपुताने के कर्ण, और इन्हें कहा जाता है कलयुग का कर्ण। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखनी है चीज। देखो
बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है एक राव जैतसिरो छंद, इसके अंदर इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया। यहां से प्रश्न बनेंगे। देखो प्रश्न तो आपके जो मैं चीज दे रहा हूं वहां से हूबहू बनते हैं, चाहे तो आप मिलान करके देख लो, रीट के पेपर मिलान करके देखो, लैब असिस्टेंट के पेपर मिलान करके देखो, इस दरमियान जो भी परीक्षाएं अभी नए पैटर्न के अनुसार पेपर से हो रही है उनको मिलान करके जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप ये चीज देखोगे नहीं आप लोगों को मेहनत समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं भी अभी 2 साल पहले जब पढ़ाता था ना, तो मैं भी इतनी डिटेल में और इस तरीके से नहीं, जितनी जरूरत थी उस समय वो उस समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन अब समय की नजाकत ये कहती है कि यहां पे मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है, यहां पे दिमाग को तेज चलाने की जरूरत है। तो उसके अनुसार क्लासें आ रही है तो आउटपुट भी उसके अनुसार आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चिंताएं छोड़ दो सारी। एग्जाम आएगा तब सभी महारथी आपको नजर आएंगे, लेकिन जब एग्जाम नहीं होगा ना आसपास, तो शांति काल में मैं आप लोगों को खड़ा मिलूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहां से प्रश्न बनेगा आप लोगों के एक, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, मेरे साथ बोलो एक साथ फटाफट, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। क्या बोलो? करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम में इनकी तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। किससे की गई है? दानवीर कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील के निर्माता है, अरे लूणकरणसर शहर के भी निर्माता है ये लूणकरण सर। अब ये किस लिए? देखो मूंगफली की खेती के लिए जाना जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है इसे, ये भी ध्यान रखना। 1526 में क्या होता है कि ढोसी का युद्ध होता है। देखो नाम केड़ो इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छप गया समझो ये प्रश्न। ढोसी के युद्ध में नवाब अभिमीरा, अब ये नवाब कहां के थे ये आरबीएससी में दे ही नहीं रखा, तो ये नारनौल के नवाब थे। ये कहां के नवाब थे? नारनौल के नवाब अभिमीरा से इन्होंने संघर्ष किया, जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु जो है ढोसी के युद्ध में होती है। और भाई साहब ढोसी को युद्ध था न पूछ सके, ठीक है, ढोसी को युद्ध ध्यान रखना है। देखो खानवा, बयाना, हल्दी घाटी, दिवेर, ए तो सब जो है सब जना याद करे, और ए ढोसी का युद्ध जो है ए सब जना याद नहीं करे। तो और ढोसी को युद्ध थाने याद करना, और मैं इतनी बार बोल दियो है ढोसी को युद्ध, तो थाने हमें पक्को ही याद रहसी कहीं कि ढोसी का युद्ध जो है वो अभिमीरा करके सर ने कुछ पढ़ाया था और लूणकरण के साथ में पढ़ाया था। तो वो जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी। ठीक है, देखो इनके बाद में ध्यान रखना है आपको 1526 से 1541 का टाइम पीरियड है, जहां पे राव जैतसी जो है यहाँ पे शासक बनते हैं। 1534 में काबुल के मुगल शासक, काबुल के मुगल शासक जो हुमायूं का भाई था जिसका नाम था कामरान, क्या नाम था? कामरान, जो हुमायूं का भाई था, इसको पराजित किया। और इस युद्ध का वर्णन जो है राव जैतसिरो छंद में मिलता है। और फिर वापस याद रखना कि ये किसकी रचना है? ये बिट्ठू सूजा की रचना है। ये किसकी रचना है? बिट्ठू सूजा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय सहायता के लिए इन्होंने मंत्री नागराज को शेरशाह सूरी के पास भेजा। अब क्या हुआ कि मालदेव और राव जैतसी का आपस में संघर्ष हो गया। मालदेव और राव जैतसी का आपस में संघर्ष हो जाता है, तो मालदेव जो है कुंपा को भेजते हैं। कौन भेजते हैं? मालदेव जो है कुंपा महाराजोत, कुंपा महाराजोत, ठीक है, और करम सिंगोत, इनको भेजते हैं। और इनका युद्ध होता है किससे? राव जैतसी से, राव जैतसी से। और राव जैतसी भैया इस पाहेबा या साहेबा के युद्ध के अंदर जो है ये मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे पराजित होते हैं। टाइम पीरियड ध्यान रखना 1541 के अंदर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे यदि करम संगोत का पूरा नाम लिखना चाहो तो पंचायन, क्या है? पंचायन करम सिंगोत। ये दो सेनापति यहां से भेजे थे इन्होंने, जो इस युद्ध में लड़े थे। ये आरबीएससी में नहीं दे रखा, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को यह याद रखना है। अब देखो टाइम पीरियड क्या है? 1541 पढ़ो। अच्छा मन वो बताओ कि गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ? 1544, तो वही टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड वही है 1541। चलो अब ले थे स्क्रीनशॉट। देखो अब राव कल्याणमल, इसके बाद में 1541 में राव कल्याणमल शासक बनते हैं।
और इनकी युद्धों में कौन कौन से में भागीदारी रही, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ, शासक नहीं थे ये उस समय, लेकिन राव जैतसिंह ने इन्हें भेजा था इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की मदद के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था। फिर एक गिरी सुमेल का युद्ध 1544 मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का साथ दिया। बताओ क्यों दिया? क्योंकि देखो मालदेव का किससे संघर्ष हुआ था? पाहेबा साहिबा के युद्ध में राव जैतसिंह से, राव जैतसिंह को मारा, इसलिए इसने शेरशाह सूरी की मदद की, है ना। शेरशाह सूरी को जो है इन्होंने मदद की और 1570 के अंदर अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी बात हो रही है? राम कल्याणमल की बात हो रही है, ठीक है, राम कल्याणमल। और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले ये पहले राठौड़ शासक बन चुके थे। अन्य उपलब्धियों में इनके भटनेर किले पर इनका अधिकार इन्होंने किया था, भटनेर किले के अंदर, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राव मालदेव जो है इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के शासक है, ठीक है। 2000 का इन्हें मनसब भी दिया गया था, 2000 का मनसब दिया था किसने? किसने दिया? अकबर ने दिया। किसने दिया? अकबर ने दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को साथ साथ में, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके दो पुत्र थे कल्याणमल के, दो पुत्र, एक तो राय सिंह, एक पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज जो है, पहले उनके पृथ्वीराज के बारे में बता देता हूं। इन्हें पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से जाना गया, इन्हें पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से जाना गया और इन्हें डिंगल का हेरोस कहा गया, इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता था। जो इन्होंने साहित्य के अंदर काम किया था, डिंगल भाषा के अंदर इन्होंने बहुत शानदार जो है काम किया है, वैली किशनरी रुक्मणी जैसे ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए इन्हें जो है डिंगल का हेरोस कहा गया, ये ध्यान रखना है। अब राय सिंह, इन्हें अकबर 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करते हैं, जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और 1574 में ये बीकानेर के शासक बनते हैं। 1574 में शासक बने, ध्यान रखना। पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये अकबर के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ वैली किशनरी रुक्मणी लिखी, जिसे दूरशाह आड़ा ने, जिन्हें दूरशाह आड़ा ने पंचम वेद क्या कहा? पंचम वेद या 19वां पुराण कहा है, 19वां पुराण कहा है। और ये जो है ना, ये ग्रंथ, इसकी रचना इन्होंने गागरोन दुर्ग में की थी। कहां पे की थी? गागरोन दुर्ग में रचना की थी, गागरोन दुर्ग के अंदर रचना की थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए राय सिंह पढ़ते हैं अपन। राव राय सिंह 1574 से 1612 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो देखो, मुगल सेवा में प्रवेश कब हुआ? 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में शामिल हो गए थे, ठीक है। कब? 1570 में अकबर के नागौर दरबार के समय ये मुगल सेना में शामिल हो गए थे और सैन्य अभियान इन्होंने बहुत सारे किए हैं, जिसने अकबर के गुजरात और कंधार अभियान में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। तो इन्हें 1593 के अंदर, 1593 के अंदर जो है जूनागढ़ की जागीर दी गई। जूनागढ़ की, गुजरात वालों, जूनागढ़ गुजरात, दीजिए लिख देता हूं, गुजरात की जागीर इन्हें मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता, जूनागढ़ की जागीर से प्रश्न आप लोगों के बन चुका है। किसमें? राय सिंह के अंदर जूनागढ़ की जागीर से प्रश्न बन चुका है। और फिर और आप लोगों को पूछेंगे तो 1604 के अंदर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट जो है ना आप लोगों के आरपीएससी में नहीं दे रखे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 1604 में ध्यान रखना, शमशाबाद, 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई, नूरपुर की जागीर प्लस राय की उपाधि, प्लस राय की उपाधि किसे दी गई? राय सिंह को दी गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो यहाँ पे अकबर ने इन्हें 1572 में तो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था और 1574 के अंदर इन्हें महाराजा दी राज की उपाधि के साथ बीकानेर के ये शासक बने थे। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 1572 के अंदर तो जोधपुर के प्रशासक बने थे और 1574 के अंदर ये बीकानेर के शासक बनते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1572 1574 जब दोनों चीजें आती है सामने तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न करा जाए खोटो। और यही सवाल है, यही पूछी गुजरात अभियान करियो, बस गुजरात अभियान 1593 के महीने जूनागढ़ की जागीर दी है और जूनागढ़ की जागीर प्रश्न बनी ओडो है थारे।
और इनके अलावा शमशाबाद और नूरपुर की जागीरों सवाल बनी ओडो है। इनके अलावा महाराजा दी राज की उपाधि सवाल बनी। रायसिंह को सवाल भाई साहब बहुत सारा बने। और रायसिंह जूनागढ़ दुर्ग को निर्माण जो है रायसिंह रे समय ही हुआ है, मतलब पाछो, क्योंकि बीका ने जो दुर्ग बनाया था वो अधूरा था, तो वो बीका जी की टेकरी के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में रायसिंह ने वापस उस दुर्ग को बनवाया है, इसलिए उस दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग कहा जाता है। देखो यदि किसी दुर्ग में सबसे पहले लिफ्ट लगी है ना तो वो जूनागढ़ दुर्ग ही है। भाई कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें बोलती है। क्या कहते हैं कि ये दीवारें बोलती है। लो स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बात करें तो रायसिंह के अंदर ही बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया है। करमचंद जो इनके समय में थे उनकी देखरेख के अंदर करवाया है। ठीक है, किले के मुख्य द्वार पर जयमल और पत्ता की पाषाण पत्थर की मूर्तियां लगवाई, जो पहले आगरा के दुर्ग में लगाई गई थी वो इन्होंने फिर यहाँ पे जो है लगवाई है पाषाण मूर्तियां, जिन्हें आप लोगों को शब्द लिखा मिलेगा एग्जाम के अंदर गजारूढ़। क्या शब्द लिखा मिलेगा? गजारूढ़ शब्द लिखा मिलेगा। और ध्यान रखना है आपको साहित्यिक योगदान के अंदर कि किले के अंदर रायसिंह प्रशस्ति इन्होंने खुदवाई, और जिसके रचयिता कौन थे? अरे रचयिता नहीं बताऊंगा तो बस अधूरा रह जाए। तो रचयिता इनके जो थे जयता, जयता ऐसे भी लिखा मिलेगा, जयता आप लोगों को ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो कैसे भी लिखा मिले आपको सही करके आना है। ठीक है, तो रायसिंह प्रशस्ति आप लोगों को ध्यान रखना है जूनागढ़ किले के अंदर जयता ने उत्कीर्ण करी है। करवाई किसने है? रायसिंह जी ने करवाई है। रायसिंह जी के समय ये उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इनके अलावा देखो जन कल्याण के कार्य में कि इनके शासनकाल में पड़े भीषण अकाल के दौरान इन्होंने जनता के लिए बहुत सारा धन खर्च किया, अकाल राहत कार्य करवाए इन्हें, इसलिए इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण। लेकिन कहा किसने ये पूछेंगे तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और जो कलयुग का कर्ण वाली बात है वो कहां मिलता है? वो बीटू सुजाकृत आप लोगों को बताया ना, हाँ, राव जैतसिरो छंद के अंदर। और यहाँ पे फिर इनके बाद देखो वैसे देखा जाए तो राय सिंह के बाद में और भी शासक हुए, जिसमें दलपत सिंह हुए हैं, सूर सिंह हुए हैं राय सिंह के बाद। ठीक है, राय सिंह के बाद दलपत सिंह और सूर सिंह शासक बने। ज्यादा कोई इनमें बड़ी उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती है और आरबीएससी में आपके दे भी नहीं रखे, लेकिन फिर भी नाम ध्यान में रख लेना। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है वो है राव करण सिंह, जिन्हें जांगलदर बादशाह के नाम से जाना गया। और बीकानेर के राठौड़ जो है वो जांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। जांगल यानी कि जांगल प्रदेश का जो बादशाह है जांगलदर बादशाह। तो देखो मुगल सेवा में इन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाहजहां के दक्षिण अभियानों के अंदर इन्होंने शानदार भूमिका निभाई है। लेकिन भाई साहब इनके समय में एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है मतीरे की रैड। 1644 से 1644 के अंदर हुआ है। 42 के अंदर विवाद शुरू हो गया था, तो 1644 में जाकर विवाद होता है। अब देखो क्या होता है कि एक जाखड़िया गांव है, एक कीलवा गांव है, एक कीलवा गांव है, एक जाखड़िया गांव है। तो एक अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के शासक और एक यहाँ के अपने करण सिंह राठौड़, दोनों ही शासक। अब क्या हुआ कि दोनों की सीमा है ना, वहां पे खेत थे, किसानों के खेत थे। ठीक है, एक जाखड़िया गांव में, एक कीलवा गांव में, एक बीकानेर के राठौड़ों के अधीन पड़ता है, एक जोधपुर के राठौड़ों के अधीन पड़ता है। दोनों के वहां पे खेत है। अब किसान में क्या हुआ? अब देखो पहले तो वो हम लोग मतीरो के हैं। मतीरो यानी कि तरबूज। तरबूज की क्या होती है? बेल होती है, पेड़ नहीं होते। ठीक है, तो तरबूज की बेल है, किसी खेत में उगी है, वो जो है सीमा पार करके दूसरे के खेत में जाके फल दे दिया। पोषण यहां से मिल रहा है, फल वहां पे जाकर दिया। अब बम किसान देखे कि मतीरो जो है ना वो बटला वो है, बस देखे बेल हटे अपा भी हो तो अपारे भी दिमाग में आज से जाए, तो कहते हैं कि वो किसान दोनों आपस में भिड़ेगा कि वो मतीरो मेरे हटे लागू है, वो कह के मेरे खेत में पड़ियो है तो वो तो मेरो है। दोनों झगड़ गए, दोनों झगड़े और दोनों फिर देखा कि एक तो जोधपुर के दिन आ रहा है, एक बीकानेर। और जोधपुर और बीकानेर में पहले से वैमनस्य के बीच चल रहे थे कि मालदेव से संघर्ष चला आ रहा था पहले से, तो संघर्ष तो चल ही रहा था। जब बातें इतनी ज्यादा आ गई, उस पर स्वाभिमान पे, ईगो पे आ गई और इतनी जबरदस्त चीज हो गई कि यहाँ पे जो है राड़ा हो गया। ये वास्ते कि झगड़ा नहीं तो क्या राड़ा हो गया। राड़ा यानी राड़ होगी, जिसको कहते हैं मतीरे की राड़ नाम से युद्ध हुआ।
फिर, ठीक है, किसके, कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच। नागौर के अमर सिंह आप लोगों ने पढ़ा होगा, नागौर की जागीर थी उनके पास में। कठपुतलियों के खेल के अंदर ज्यादातर अमर सिंह के किस्से सुनने को मिलते हैं। वो भी शाहजहां के वहां पे देखो उत्पाद करके वहां से गए थे। ये भी कहानियां जो है बहुत सारी पढ़ने में आती है। अमर सिंह के जो है तलवार से और अमर सिंह के घोड़े की चाप से मुगल बहुत डरा करते थे, क्यों, खतरनाक आदमी थे खूब, ठीक है। तो वहां पे ये इनके बीच में युद्ध हो गया और इतिहास में इस 19वें युद्ध को मतिरे की राड़ के नाम से जाना गया। वैसे कहते हैं इसमें जो है कर्ण सिंह की विजय हुई थी, इसके अंदर कर्ण सिंह की विजय हुई थी ये कहते हैं, ठीक है। तो जाखड़िया और खिलवा गांव के अंदर ये मतिरे की राड़ वाला 1644 सन पूछेंगे। 1644 के अंदर मतिरे को लेकर युद्ध हो गया था, जिसे मतिरे की राड़ कहा गया। ये ध्यान रखना है भाई साहब, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर देखो शुरुआत में कर्ण सिंह तटस्थ रहे थे। स्टार्ट में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध यानी शाहजहां के बाद में शासक कौन बनेगा, अरे भाई बात है दारा शिकोह, शुजा और औरंगजेब और ये सब जब आपस में भिड़ रहे थे तो पहले भाई साहब कर्ण सिंह जो है तटस्थ रहे, मैं किंग ही हाथे कौन थे, आपस में निपट लियो। लेकिन बाद में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्रों, अब देखो आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां से नाम पूछा जाएगा क्योंकि आरबीएससी के अंदर ये दे रखा है और आपने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं हूं यहां पे आपको ध्यान दिलवाने के लिए। तो ध्यान रखना, अपने पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को उनकी सहायता के लिए भेजा था। और ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है टावरो, देख लीजो भले थार नेक्स्ट प्रश्न ओ नहीं बढ़े। आने वाले किसी न किसी एग्जाम के अंदर आप लोगों के ये प्रश्न आएगा कि ये जो है कर्ण सिंह के पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह, इनको औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा था। किसने भेजा था, कर्ण सिंह ने। ये देखा कि उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी है, ठीक है। ये औरंगजेब के शासन बनने पर उसकी सेवा में ये चले गए थे। फिर उपाधि देखिए चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुक्त सप्तति, क्या है ग्रंथ का नाम, सुक्त सप्तति के अंदर इन्हें जांगलदर बादशाह का है और यहां से भी प्रश्न बनता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न बनता है आपके सूक्त सप्तति के अंदर इन्हें जांगलदर बादशाह के नाम से जाना गया है और ये इनकी उपाधि थी। साहित्यिक योगदान देखें तो कर्ण सिंह, इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा है और गंगानंद मैथिल जो इनके दरबारी कवि थे, गंगानंद मैथिल कौन थे, इनके दरबारी विद्वान थे, इन्होंने जो है कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं। भाई साहब सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्ण सिंह का जो है साहित्य कल्पद्रुम और यहाँ पे गंगानंद मैथिल का जो है वो है कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी, और यहां से आप लोगों के प्रश्न बनता है, ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो टाबरो, आरबीएससी के अनुसार तो थारे होगी बीकानेर के राठौड़ा वाली क्लास पूरी। अब इनके अलावा मैं था 4 स्लाइड और पढ़ाऊं, मतलब बीकानेर के राठौड़ा में आरबीएससी के जो क्लास 10वीं के पुस्तक में दे रखा है वही इतिहास सबसे तगड़ा वो पहले पार्ट के अंदर ही दे रखा है, कक्षा 10 के पहले पार्ट के अंदर, वहीं से प्रश्न मोस्ट ऑफ प्रश्न वहीं से बनते हैं, या फिर लास्ट में साहित्य वाले व्यक्तित्व वाले वहां से प्रश्न बना, मतलब 10वीं किताब में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए अपन ने शुरुआत 10वीं की किताब से की है। अब आरबीएससी की किताब के अंदर आप लोगों के बीकानेर के राठौड़ हो गए पूरे। अब वहां पे मुख्य शासक अनूप सिंह नहीं दे रखा, और अनूप सिंह से भाई साहब एग्जामिनर धाप धाप के प्रश्न पूछता है, बिन मर्जी बड़ा जीता प्रश्न पूछे, क्योंकि बड़े भी गण, क्योंकि साहित्य में यदि बीकानेर के राठौड़ों में यदि कोई समूह साहित्य प्रिय कोई शासक हुआ है वह अनूप सिंह हुआ है। और ध्यान है बीकान जी भुजिया जो है बीकानेरी भुजिया खाई ना नमकीन बा किंग टाइम बड़ी ए भी चीज पूछे तो बात डूंग जी की टाइम बड़ी, डूंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजिया है। अब गंगा सिंह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अनूप सिंह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये सारे कवर करेंगे हम। तो ये आने वाली 4 स्लाइड जो है अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बोनस है, मौज करो, राज करो, लीला लहर करो, पो बारे 25 होगी, ठीक है। अब देखिए बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही बराती, देखो सबको पहले लाइन में सबको इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिस इज द जीजीडी वन लाइनर्स पावर, यही है सामर्थ्य इसका कि माही बराती और महाराजा की उपाधि दी राव अनूप सिंह को दी है। टाइम पीरियड 1669 से 1698 तक, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजपूत शासकों ने किसे आलमगीर की उपाधि दी, तो ये औरंगजेब को दी है, ये औरंगजेब को दी है। जब वो कर्ण सिंह को वो वाली जंगलदर बादशाह की उपाधि दी, उसी समय यहाँ पे इसको जो है आलमगीर की उपाधि दी थी औरंगजेब को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुगलों की ओर से शिवाजी से लोहा लेने वाला बीकानेर का शासक कौन था, मुगलों की ओर से शिवाजी से लड़ने वाला शासक अनूप सिंह था, याद रखना।
किसके शासनकाल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अनूप सिंह का। देखो साहित्य का पूछ ले, संगीत का पूछ ले, या आप लोगों के चित्रकला का पूछ ले, सभी के अंदर बीकानेर के अंदर अनूप सिंह ध्यान रखना है। और अनूप सिंह को ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे ये मतलब गंधर्व अपने क्या कहते हैं रे, यहाँ पे जो है इनके विद्वान बहुत सारे थे। गंधर्व बाईसी तो मत करना, विद्वान बहुत सारे थे, वो तो अपने कछुआ शासक के अंदर पढ़ेंगे गंधर्व बाईसी तो। ठीक है। अनूप विवेक अनूपोदय की रचना किसने की है? राव अनूप सिंह ने की है। किसने की है? राव अनूप सिंह। विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह भी अनूप सिंह है। विद्वानों का जन्मदाता भी कौन है? अनूप सिंह है। भावभट्ट, मणिनाथ, वैद्यनाथ, अनंग भट्ट, ये विद्वान किसके समय थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है विद्वानों से संबंधित ये प्रश्न आप लोगों को पूछेंगे। कौन कौन से? भावभट्ट, मणिराम, वैद्यनाथ, अनंग भट्ट, ये सब अनूप सिंह के समय थे। और महाराजा अनूप सिंह उस्ता कला के कलाकारों को, उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर की गई चित्रकारी, वो उस्ता कला है। तो उस्ता कला के कलाकारों को बीकानेर लाए थे। कहां से? लाहौर से। दयाल दास किसके दरबारी थे? ये भी अनूप सिंह के दरबारी थे। दयाल दास भी अनूप सिंह के। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ये किसके समय बना है? अनूप सिंह के समय बना है। बोतल पच्चीसी और सुख सारी का अनुवाद हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रेयर प्रश्न है। बोतल पच्चीसी और सुख सारिका का अनुवाद अनूप सिंह के समय किया गया। किसके समय? अनूप सिंह के समय। गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद्य में अनुवाद किसके काल में हुआ है? अनूप सिंह के काल में हुआ है। काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद की अनुपोदय टीका किसकी रचना है? ये भी अनूप सिंह की रचना है। ठीक है, ये भी अनूप सिंह। अनूप पुस्तकालय बीकानेर की स्थापना किसने की? अनूप सिंह ने की। अब बताओ टावरो, इतना सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप क्या छोड़ देता जब थे गए बाद में कि गुरुजी आप बीकानेर का राठौड़ पढ़ाया और अनूप सिंह ने पढ़ाया, तो उसमें आरबीएससी पढ़ाई है। आरबीएससी पढ़ाई है, लेकिन आरबीएससी में जब बीकानेर का राठौड़ दियोड़ा है तो अनूप सिंह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। अब छोड़ा क्या आरबीएससी में कौन दियोड़ा? मैं नहीं पढ़ावा, पढ़ना नो पड़े। अजी तो और सवाल है। ठीक है, आगे देखो। अनूप सिंह के दरबारी कवि भावभट्ट की रचनाएं, तो यहां पे देखो संगीत अनुपांकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप सिंह रत्नाकर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अनूप सिंह के भाई पदम सिंह की तुलना कर्नल पाउलेट ने किससे की है? तो इंग्लैंड के शासक रिचर्ड वन द लायन हार्टेड से की गई है। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किससे की है? अनूप सिंह के भाई पदम सिंह की तुलना कर्नल पाउलेट ने किससे की है? इंग्लैंड के शासक रिचर्ड फर्स्ट से किया, जिसे द लायन हार्टेड के नाम से जानते थे। श्री राजेश्वर राज महाराजा शिरोमणि की उपाधि धारण की है। किसने की है? गज सिंह ने की है। बादशाह अहमद शाह द्वारा दी गई ये उपाधि थी। किसने की है? गज सिंह ने की है और बादशाह अहमद शाह ने दी थी ये उपाधि। गार्डन गोपीनाथ द्वारा किसके समय? महाराजा गज सिंह जी रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। इससे प्रश्न बन भी चुका है, गज सिंह जी के समय की गई है ये भी। और 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधिकर्ता कौन है? सूरत सिंह। भटनेर किले को जीतकर नाम हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार के दिन जीता था इसलिए हनुमानगढ़ नाम रखा। तो ये रखने वाला कौन है? ये सूरत सिंह है, जो बीकानेर के शासक रहे हैं। बीकानेर राज परिवार से सती होने वाली आखिरी स्त्री कौन थी? अंतिम स्त्री कौन थी जो सती हुई? तो वो दीप कंवर है, जो आपको ध्यान रखना है बीकानेर नरेश सूरत सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी थी। सूरत सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी थी। और राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? महाराजा रतन सिंह थे। कौन थे? महाराजा रतन सिंह। बिट्ठू भोमा और सागरदान करनी दानोत किस शासक के दरबारी कवि थे? रतन सिंह के दरबारी कवि थे। और देखो बीकानेर में बद्री नारायण मंदिर और गुलाबेश्वर मंदिर किसने बनवाए हैं? डूंगर सिंह ने बनवाए। और ये ध्यान रखना, बीकाजी जो भुजिया आप पढ़ते हो ना, बीकाजी भुजिया इन्हीं के समय में बनी थी, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले बीकाजी भुजिया जो इन्हीं के समय। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने क्रांति के समय राजस्थान से बाहर पंजाब जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अब थानकुन कह के वन लाइनर सवाल नहीं बनाया, देख लो, ये एडा फैक्ट है जो डेस्क्रिप्टिव बुक में भी कई बुकों के अंदर नहीं मिलते हैं, कई पुस्तकों के अंदर नहीं मिलते हैं। और ये है जीजीडी वन लाइनर की पावर। इन्हीं फैक्ट्स को जोड़कर ही वहां पे जो है 4 फैक्ट देते हैं, उसको अपन कहते हैं कंसेप्चुअल प्रश्न। अब जो दिमाग वाले बच्चे हैं, जिनको पता है कि हमें कितना भी भ्रमित करें तो हम भ्रमित नहीं होंगे, उनको पता शॉर्ट एंड स्वीट चीजें फटाक याद हुई, रिवीजन फटाफट एक साथ ज्यादा चीजें देख लेते हैं, तो इसलिए जो है वन लाइनर का भी क्रेज रहता है बच्चों के अंदर। ये देख लो कितने सारे रेयर प्रश्न भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले टाब्रो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो।
चले आगे बढ़े। ओके, देखो भाई, बीकानेरी भुजिया की शुरुआत डूंगर सिंह के समय। हिमालय का पानी मरुस्थल में लाने वाले प्रथम विचारक कौन थे? जिसने पहला विचार दिया वो डूंगर सिंह थे। इनका विचार था। ऊंटों का काफिला अंग्रेजों की सहायता हेतु काबुल किसने भेजा? तो वो भी डूंगर सिंह। ठीक है। किसे आधुनिक बीकानेर का निर्माता या भारत का भागीरथ कहा जाता है? तो फिर आपको ध्यान रखना है महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह का नाम भी निर्माण कार्य के अंदर बहुत आएगा। गंगा सिंह की शिक्षा कहां से हुई थी? देवली टोंक से हुई थी। और गंगानगर किसने बसाया? ये गंगा सिंह ने। लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। राजपुताने का सबसे लंबा रेल मार्ग बीकानेर राज्य में किसके शासनकाल में बना? तो महाराजा गंगा सिंह के काल में बना है। अकाल के दौरान छप्पनिया काल जो पड़ा है आपके 1899-1900 यानी कि विक्रम संवत के अनुसार, इसलिए छप्पनिया काल कहते हैं। ठीक है। राहत कार्य चलाने के लिए किसे ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी? तो महाराजा गंगा सिंह को दी गई थी ये उपाधि। और प्रसिद्ध रोम नोट के तैयार करता कौन थे? रोम नोट किसने बनाया था? तो वो भी गंगा सिंह ने बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत सदस्य कौन थे? गंगा सिंह जी थे। और गंगा सिंह ने माणिक्यलाल वर्मा के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी, ये भी ध्यान रखना आपको। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय का निर्माण करता गंगा सिंह थे। गंगा रिसाला सेना किसने बनाई थी? जो ऊंटों की सेना थी, ये गंगा सिंह जी ने बनाई थी। और चीन के बॉक्सर विद्रोह में भाग लेने के कारण गंगा सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी थी? केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है भाई, गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय का निर्माण करता गंगा सिंह है। गंगा रिसाला ये तो आपको बता दी। चीन के बॉक्सर वाला ये भी अपन ने पढ़ लिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया गंगा सिंह जी ने। 1919 की वर्साई संधि में भाग लिया गंगा सिंह जी। सारे के सारे गंगा सिंह जी के। गंगा नहर का निर्माण, राजस्थान का भागीरथ, चैंबर्स ऑफ प्रिंसेप, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर, लालगढ़ पैलेस, डूंगर कॉलेज के निर्माता, करनी माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाले, रामदेवरा का आधुनिकीकरण करने वाले, गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप देने वाले, बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 किससे संबंधित है? गंगा सिंह जी के समय। शार्दुल संग्रहालय बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? फिर यहाँ पे आएगा शार्दुल सिंह जी ने। संविधान निर्मात्री सभा के लिए के एम पन्नीकर को बीकानेर का प्रतिनिधि चुना शार्दुल सिंह जी ने। विलय पत्र जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, इससे प्रश्न बनाया था, पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक शार्दुल सिंह थे। बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो भी शार्दुल सिंह थे। ठीक है, ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। तो मैंने कहा था 4 ऐसी स्लाइड बीकानेर की मैं और शामिल करने वाला हूं जो आरबीएसएम नहीं दे रखी। अब इतने इंपॉर्टेंट सवाल कैसे छोड़ देते बताओ। अब आपके बीकानेर के राठौड़ अपन ने एक ही क्लास में पूरे पढ़ लिए हैं। कल अपन पढ़ने वाले हैं कछुआ वंश। जो कछुआ वंश से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मुझे लगता है कछुआ वंश अपन को 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो कछुआ वंश अब कल पढ़ेंगे। और हाँ, सीईटी की टेस्ट सीरीज के अंदर अब मात्र ये ऑफर जो दे रखा है उसमें 2 दिन बचे हैं। ये ऑफर जो दे रखा है उसमें 2 दिन बचे हैं, क्योंकि उसके बाद में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 275 प्लस जीएसटी। जीएसटी अलग से जुड़ता ही है, सरकार लेती है, हमें दोष मत देना। ठीक है, ये रहेगी। और जिनको फायदा उठाना है वो 251 में अभी ही फायदा उठा ले। बाद में देखो, बाद में मत कहे जो गुरुजी मारी हूं, क्योंकि जैसे इसकी कीमत बढ़ती है तो जीएसटी भी बढ़ता है। सीधी सट बात आ है। और यूं हल्ले मतलब पढ़ तो मान नहीं खावे यूं कम में। और ये जो है बिल्कुल वो है कि हाँ, इतने सारे 10,000 प्रश्नों को हमें मेंटेन करना है। ऐप के सर्वर को जो है कई गुना बढ़ाना पड़ता है, कई चीजें होती है जो टेक्निकल बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप खुद समझते हो इस बात को। तो वही चीज है, नहीं तो ये कीमत हजारों में होती। लेकिन हमने जो है आपको बिल्कुल इस तरीके से दिए कि आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस। लैब असिस्टेंट का पेपर उठाकर देख लो, सीधे सीधे प्रश्न है। जो बच्चे अभ्यास कर रहे थे उनसे पूछो क्या, हाँ, सीधे सीधे प्रश्न। और जो प्रैक्टिस आपको करनी है, कथन कारण वगैरह वो चीजें, उन पे प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहां पे होश पोश नहीं होने पड़े। वहां पे फिर आपके ऊपर रिले नहीं बने कि हाँ भाई ये प्रश्न ऐसे आ गया वो आ गया। आप तो गर्व से कैसे को भले कैसा आओ ना, हम तैयार है। अब क्या है, पहली बार हुआ था कि हाँ जब आ गए अचानक से आए तो लगा कि पूरा पेपर, अब हम इसके लिए तैयार है। आने दो,
इससे भारी क्या बनाएंगे। बस हो गया, इनका जितना बनाना था उतना यही है सब कुछ, बस ठीक है। अब अपन तैयार है इसके लिए, तो क्या समस्या है, बना ले तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।